हेलो जी, वेलकम बैक टू ए न्यू एपिसोड। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और मैं अपने ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन कहें तो 1 महीने बाद शुरुआत कर रहा हूँ। और इसके बीच मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। काफ़ी कुछ ऐसी परेशानियाँ थी और कुछ ऐसे दिक्कत थे जो कि मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच शेयर करूँगा। और सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ, मतलब ऐसे लोकेशन मेरे को अपने जीवन में एक सपना है कि कभी मेरा भी एक जगह हो और वहाँ भी मैं अपना पेड़ लगा सकूँ और एसी और महलों को छोड़ करके उस पेड़ के नीचे अच्छा जीवन जी सकूँ। और ये देखिए इधर का नज़ारा, इधर एक्चुअली मैं इधर अपने खेत के साइड हूँ, बिशनपुर कला। इधर मैं तकरीबन मैं काफ़ी देर से मैं यहाँ तो कहें कि कई दिनों से मैं ऐसा जगह का ढूंढ रहा था कि कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ सुकून से। कोई तो एक जगह मिले जहाँ मैं जा कर के सुकून से खुद से बातें कर सकूँ या फिर एक चैन से बैठ के रह सकूँ जहाँ कोई ना हो। घर पे आए मेरे को 3.5 महीने तक हो चुके घर पे। और 3.5 महीने में मेरे पीछे जो बीता है या फिर जो चीज़ को लेकर के मैं झेला हूँ, अब सबसे बड़ा नाकामयाबी या मेरे लिए कमज़ोरी या फिर कहें तो दुख की बात यह है कि मेरा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है। और क्यों हुआ है ये भी मैं बताने जा रहा हूँ आज। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है मुझे कि अब मैं जिस कार्य के लिए आया था उस काम में लेट हो रहा है या फिर आगे के लिए मैं इस काम में पीछे हो जाऊँगा। इसकी वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं या फिर रिलेशन कहें तो, चाहे दोस्त या पटीदार, चाहे घर के भी लोग हैं उसमें, या फिर कहें तो और भी कोई अपना साथी है जिसकी सब कोई कुछ मेरे पीछे थिंकिंग कर रहा है लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। और जिस कार्य के लिए आया था ना, वो कार्य मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं घर आया था तकरीबन मेरे कुछ भी कहें तो नहीं कहना चाहिए, पापा, चाहे बड़े पापा या फिर कहें तो अपने ही घर को कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि जिन लोगों को, मैं औरतों का नहीं बात कर सकता क्योंकि औरतों का तो काम है घर पे रहना, चाहे अपना घर को संभालना। लेकिन मर्दों का काम जो है वो बाहर रह कर के बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि कैसे कुछ आगे के लिए करना है या फिर फ्यूचर के लिए मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। सब कुछ सोच के कमाना धमाना और करना पड़ता है। उस तरीके से मैं भी सोच रहा था कि आने वाले समय में कुछ ऐसा करना है कि अपने ही सीनियर अपने ही पिता या फिर बड़े पापा कहें तो उन लोगों को मेरा नहीं सोचता कि फिर इसके बाद से वो भी कमाने जाएं या फिर पापा को भी आगे के लिए कुछ करना पड़े। ऐसा कुछ सोच करके घर पे आए थे और कुछ घर का भी काम था, उसको डेवलप करना था, जो कि कहें तो ना हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अपने तरफ से एक थिंकिंग था कि अगर आप पढ़ा लिखा करके हमें बेहतर बनाए हो तो हम उससे भी बेहतर आप लोगों के लिए कर सकें। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि जो चीज़ आप अच्छा सोचो ना, वो लोगों के लिए बुरा रहता है, क्योंकि लोगों को एक अपना अलग ही सोच होता है। तो नहीं हो पाया यार। मैं आने के बाद कितना कोशिश किया। सबसे पहले तो आने के बाद गलती हुआ कि मेरा आने के दूसरे या तीसरे दिन ही एक्सीडेंट हुआ, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा टाइम मैं जो थिंकिंग करके आया था ना, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे को परेशानियाँ झेलनी पड़ी, जिससे मैं बहुत पीछे चला गया। और पैसे भी जितना लेकर के मैं आया था जिस काम के लिए, वो चीज़ नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं आगे के लिए। तो पैसे उतना नहीं है लेकिन ट्राई करेंगे। एक साथ नहीं हो पाएगा, थोड़ा धीरे धीरे करके होगा। और मेरे को घर पे आए तकरीबन हो गया 3.5 महीने। तो अब आगे के लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं। मैं अपने फैमिली वालों से ज़्यादा नहीं, 1 साल का टाइम मांगा हूँ, वही 2027 का लास्ट तक। और इसके बीच मैं सोचा हूँ कि सोशल मीडिया पर मुझे अनलिमिटेड काम करना है, जैसे भी हो सके बस सोशल मीडिया पे काम करना है। मेरे पास समय है और इस चीज़ को, मैं इस समय को निकालने के लिए पिछले 3 या 4 सालों से कोशिश कर रहा था कि इस समय को निकाल सकूँ और किसी प्लेटफॉर्म पर मैं टाइम दे सकूँ और एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए और परमानेंट हर मंथ बने रहने के लिए मैं भी एक ट्राई करूँ। जिससे पहले कि मेरा एक प्रॉब्लम था कि सिस्टर लोग थी, तो उन लोगों का शादी का थिंकिंग था, जो कि हो गया। जैसे भी हुआ ठीक हुआ अपना, वो भी लोग भी ठीक हैं। मैं पहले भी बताया था
किसी वीडियो में कि शादी की वजह से मैं अपने इस सोशल मीडिया काम को रोक रखा था, और उसके पहले भी मैं एक चैनल पे काम किया हूँ, कुछ वीडियोज हैं लेकिन मैं उसको प्राइवेट कर दिया हूँ। फिर ये नया चैनल बना करके मैं इस पे काम चालू किया। उसके बाद भी मैं क्या कहूँ, इतना सब होने के बाद मैं मतलब अपना एक कोई था यार, मतलब क्या मैं बताऊँ, कोई था ऐसा जिसके साथ अपना घर बनाने का, अपना एक नया जीवन जीने का या फिर एक नए स्टार्टअप का एक थिंकिंग था, जो कि उस एक महीना से एक्सीडेंट के बाद से जो थिंकिंग था ये चल रहा था कि हाँ ठीक है, एक समय ऐसा आएगा हम लोग ऐसे हो जाएंगे। मैं उसका नाम नहीं रखूँगा या फिर उसको कुछ नहीं कहूँगा, बस ये समझ लो कोई था, कोई साथी था जिसके वजह से बहुत सारी थिंकिंग थी कि उसके साथ हो जाएंगे, एक जगह सेटल हो जाएंगे, भले थोड़ा कष्ट होगा, दिक्कत होगा, लेकिन अपना उसके साथ, अपने खुद के साथ उसको भी मैनेज कर लेंगे, रह लेंगे आगे के लिए। क्योंकि माँ बाप को भी मनाने की कोशिश किए, नहीं हो पाया आगे। अब जो भी समय आया वो भी लगता है कि हिम्मत हार गया, अपना जो भी हो कहीं और के लिए सोचने लगा, या क्या सोचा नहीं पता, लेकिन कहें तो छूट गया, खुद से उससे दूरी हो गया, या फिर कहें तो वो मुझे ही कमज़ोर समझ के हो सके तो छोड़ दिया, नहीं पता, लेकिन जो भी हो छोड़ दिया। परंतु आप में से जो भी हो ये वीडियो जो देख रहा हो या फिर जो देखता हो, उसको मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं यहाँ से और इस वक्त से अपने पास समय बहुत कम बचा है, क्योंकि YouTube का भी जो एल्गोरिथम या फिर जो भी क्राइटेरिया था ना, वो कुछ दिनों में दोगुनी होने वाली है, जो कि मेरे लिए और भी टफ हो जाएगा फ्यूचर के लिए। तो मुझे और भी अब मतलब डबल मेहनत करना पड़ेगा सोशल मीडिया पर, तो जाकर कुछ इस पे मैं कर पाऊँगा, या फिर वही नॉर्मल लोगों वाली ज़िंदगी हमें भी जीना पड़ेगा। तो अब जो मेरे लाइफ में या फिर लाइफ के आगे पीछे आएगा ना, मैं सबको ऐड करूँगा, वो भाई हो, दोस्त हो, यार हो, प्यार हो, पटीदार हो या रिश्तेदार हो या फिर घर वाले हो, कोई भी हो, सबको जो भी जो कहेगा ना, उन सब की बातों को मैं इस सोशल मीडिया में ऐड करूँगा। और फिर भी मैं इसमें अब कोशिश करूँगा कि किसी से ना डरूँ, ना शर्माऊँ, ना पीछे जाऊँ। मैं जो भी है इस पे अब काम करूँ इस चैनल पर, क्योंकि अब 3 महीने गंवाने के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि मैं पहली महीना तो मानता हूँ एक्सीडेंट था या फिर जो भी था, स्टार्टिंग में आने के बाद इतना मैं टाइम नहीं दिया, कोई बात नहीं, 1 महीना रेस्ट मान करके मैं कर लिया। लेकिन जो 2 महीना गया ना किसी और के थिंकिंग में, मतलब ऐसे चीज़ गया कि मतलब मैं लाइफ में अगर फ्यूचर के लिए बता देना कि किसी और इंसान पे समय देना हो, तो मतलब ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ी चुनौती होगी और मैं उसको नहीं दे पाऊँगा। हकीकत बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस सब के बीच ना मैं अपने को, मतलब मैं किसी इंसान को इतना अपना मान लिया कि उसके बीच मैं खुद को इतना खो दिया हूँ ना। मैं खुद का मैं बता रहा हूँ, बाहर था तो 2 या 3 kg, मतलब मैं तकरीबन 64 kg का था। उसके बीच आने से 2 महीने पहले कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई, तो कुछ 2-3 kg वेट उधर थिंकिंग करके, मतलब सोचिए 12 घंटे ड्यूटी के बाद खाना इतना बेहतर रहता है उधर ना कि इंसान का शरीर घटने का तो नाम ही पैदा नहीं होता, मतलब बढ़ेगा ही। फिर भी उधर भी मैं 2-3 kg वेट 64 से सीधा 61 तक हुआ था, उतना लॉस करके आया था। उसके बाद आने के बाद भी कुछ ठीक ठाक था जो भी था, लेकिन आने के बाद भी एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो गया, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा और भी वेट चाहे शरीर में लॉस आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी इस 2 महीने के बीच इतना ज़्यादा मैं दूसरों के पीछे थिंकिंग कर दिया ना, इतना ज़्यादा मैं फ्यूचर के लिए थिंकिंग कर दिया कि मैं खुद का वेट, मतलब 8 kg गाइस, मतलब आप सोच सकते हो पूरे 8 kg खुद का वेट मैं लॉस कर चुका हूँ अभी तक। पूरे 3 महीने में 8 kg वेट लॉस होना, इतना ज़्यादा थिंकिंग, कोई भी हार्ड वर्क नहीं, कोई भी काम नहीं, घर पे ही रहना है, कुछ नहीं करना, फिर भी मैं 8 kg वेट लॉस किया हूँ। अभी मेरा वेट तकरीबन 56 kg होगा, 56-56.5 kg है। सोचो 64 kg से सीधा 56 kg। परंतु दोस्तों यहाँ तक कि मैं बता दूं कि अभी तक तो ठीक है, 8 kg वेट लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि मैं ये भी कहता हूँ कि जितनी भी सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हुआ ना, आना या फिर वेट लॉस करके आने के बाद एक्सीडेंट होना, दूसरों के बारे में समय दे करके अपने जीवन को, मतलब खुद के ही शरीर को लॉस करना, सारी मेरी गलतियाँ ही है और मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे सकता। हकीकत बात यह है कि
सच कहूँ तो मैं किसी को नहीं कह सकता है कि नहीं मेरे लाइफ के या मेरे जीवन के तुम मतलब ये हो, कुछ नहीं। मैं खुद गलत था, मैं खुद गलत इंसान के साथ, चाहे जो भी कहें तो जो भी हुआ मतलब मैं नहीं उतना कह सकता। लेकिन अब यहाँ से मैं अभी 56 का हूँ। मैं एक दिन ये भी वीडियो बनाऊँगा कि मैं 64 का हूँ और मैं अब जा कर के अपने शरीर पे, अपने हेल्थ पर मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से डाइट का ध्यान दूँ या फिर आगे के लिए खुद के शरीर को हेल्थी रखूँ। और यहाँ तक ये भी कि मानते हैं कि घर पे थोड़ा खर्चे का प्रॉब्लम है और रहेगा भी जब तक मतलब वो समय सोचो जिस समय मैं 50-60 के तक के सैलरी उठाता था, उस समय कितना बेहतर जीवन रहता होगा। जो भी है नहीं उतना बेहतर था, लेकिन कम से कम कुछ दिक्कतें बड़ी काम था जो कि उसको ख़त्म किया गया उस पैसों से, और अभी जा कर के उससे कुछ छुटकारा मिला है। अभी कुछ रेस्ट है और कोशिश करूँगा कि कुछ स्थिति कुछ साल मतलब 2027 तक या उसके लास्ट तक स्थिति सुधरा रहे और मैं कुछ बेहतर कर लूँ इसके बीच कि आगे के लिए स्थिति आगे और फिर पिछले जैसे चाहे उससे बेहतर मैं बना सकूँ। लेकिन ट्राई करेंगे। कुछ होता है, दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन अब उन दिक्कतों के बीच भी सोशल मीडिया को मुझे नहीं रोकना है, चलते रहना है। और तो और यहाँ तक कि मैं एक कैमरे के लिए भी सोचा था, क्योंकि मेरे को पब्लिक प्लेस में थोड़ा वीडियो बनाने का प्रॉब्लम हो रहा था, तो कैमरा ज़रूरी था और है, जो कि लेना भी है। कुछ पैसे हैं जो कि मिलने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जिससे कैमरा भी लेना है और उससे अपने सोशल मीडिया को और भी फास्ट मतलब तेज़ी से काम करना है। और भी काम था जो कि देखते हैं, पैसे के बिना ही रुका है, कुछ कह नहीं सकता और है, लेकिन मिलने का इंतज़ार है। जब तक मिले तो मैं कुछ कर सकूं। और मेरे पास तकरीबन 3.5 महीने तो निकल गए और अब भी मेरे पास 2027 का पूरा 1 ईयर, और इस अगस्त में कल 15 अगस्त था और आज 16 अगस्त, मतलब इस महीने में आधा महीना और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने और तो 12, 4, 16, 16.5 महीने मेरे पास हैं। आई कैन थिंक कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास समय के बीच कुछ कर लूँ या फिर कुछ ऐसा कर लूँ जिससे मुझे घर पे रहने का और यहाँ से मुझे सोशल मीडिया का मैं कुछ प्लेटफॉर्म बना लूँ कि अपने जीवन के लिए आगे के लिए बहुत बेहतर हो। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा कर लूँ जिससे कुछ आगे के लिए मुझे बाहर कमाने ना जाना पड़े। मैं ट्राई करूँगा पूरा, मैं अपना पूरा हिम्मत से कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को करूँ। और मैं जितना हिम्मत से करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं अपने घर वालों से भी यही कहूँगा कि मुझे इस बीच कोई किसी भी कार्य के लिए डिस्टर्ब ना करे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मेरे को 1-1.5 साल का समय चाहिए, मैं मांग रहा हूँ और इस चीज़ के लिए आप भी हाँ करें। मैं कुछ करूँगा और इसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। और उसके लिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं 1-2 साल स्टार्टिंग में कमा करके कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं बाहर करके। लेकिन उसके बाद से जो 8-10 साल बाद आने वाली दिक्कतें है ना, सेम वही चीज़ होगा जो मैं 60-70 या 1 लाख रुपए महीने लोग कमाने वाले लोगों को 40 को मराने वाली दिक्कतों को मैं देखा हूँ। क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं चाहता कि मेरे लाइफ में आए ऐसे। मैं थोड़ा अलग चाहता हूँ कि ठीक है कि मैं खुद के साथ और भी लोगों का बेहतर सोच सकूँ, और मेरा सोच है तो आप इसके लिए मुझे टाइम दें। और यहाँ तक कि इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं पिछले 1 हफ्ता से कोशिश कर रहा था, मैं आज शूट करूँ, कल शूट करूँ, ऐसे करके मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं टाइम मिल रहा था। घर पे क्या है कि खर्चे का प्रॉब्लम है, मानता हूँ, और इस बीच मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यहाँ तक कि 2 किस्तें हैं, पहला तो इस फ़ोन का और दूसरा बाइक का, जो कि इसको तो मुझे करना ही करना है, किसी भी महीने, किसी भी हाल में, किसी भी वक्त मेरे को इसके टाइम पर ये करना है। बाकी घर पे रह करके मुझे इतना तो करना पड़ेगा कि इतना इनकम मैं निकाल लूँ कि इन दोनों का किस्त हो जाए, खुद का खर्चा हो जाए, बाइक का हो जाए या फिर घर वालों का। इतना करते हुए या फिर कुछ बचे तो आगे के लिए कुछ सोचे। थोड़ा बहुत कोशिश है। गाड़ी है एक बैटरी वाला, मैं उसका एक वीडियो बनाने वाला था लेकिन नहीं बनाया, कुछ सोच करके नहीं बता रहा था आपसे कि कुछ और सोच लिया था मैं किसी के साथ अपना जीवन आगे के लिए, नहीं हुआ। लेकिन अब जो भी करना है घर पे रहकर ही करना है, कहीं भी नहीं।
दो बातें सुनकर ठीक है, लेकिन कोशिश है कि कोई ना सुनाए तो बेहतर है, लेकिन करना है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं भूल गया था, वो भी बता दूं कि इस बीच इस महीने अगस्त मतलब जुलाई 5 जुलाई के बाद से अगस्त का 15 अगस्त 16 अगस्त है, इस बीच मैं इतना ज़्यादा खुद को ओवर थिंकिंग कर लिया था या फिर इतना परेशान हो गया था कि मैं इसका उसका फ़ोन का और गाड़ी का किस्त तक मैं नहीं एडजस्ट कर पाया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक कि 13 या 14 अगस्त को आकर के 2 या 5 तारीख को किस्त जमा होने वाले 14 अगस्त तक आकर के मुझे इस महीने में फाइनल करना पड़ा है। वो भी शुक्र मनाओ कि मैं किसी यार दोस्त था उतना काबिल जो दिया और ये हुआ। लेकिन अब कोशिश करना है कि चाहे जो भी हो किस्त ना बाउंस जाए। एक्चुअली रीज़न पता है, किस्त बाउंस होने का रीज़न अगर एक किस्त बाउंस हुआ ना 750-800 रुपये लॉस, मतलब पानी में जाना तो जाना ही है, ठीक है जो भी है, लेकिन बाउंस चार्ज और जो भी है ना, मतलब चेक बुक चार्ज वगैरह लेकर के इतना ज़्यादा लॉस जा रहा ना, 2 किस्त का मतलब 1400-1500 रुपये तक ऐसे लॉस चला जा रहा है अगर किस्त बाउंस हुआ तो। और इस महीने जो चीज़ मैं झेला हूँ ना, मैं नहीं चाहूँगा कि फिर अगले किसी भी समय मेरे साथ आए और मैं किसी भी इंसान पर इतना बिलीव करूँ। अब मैं भी इतना किसी पर नहीं बिलीव कर पाऊँगा। खुद का है, खुद को पहले मुझे काबिल बनाना है और खुद को काबिल बनाने के लिए मैं घर पे इस बार ये सब चीज़ें सोच करके आया हूँ। और यहाँ तक कि मैं ये सोच कर आया था बाहर से, मतलब मैं करेक्ट 1 लाख रुपए मैं घर पे लेकर के आया था, एकदम अकाउंटेंट, मतलब 1 लाख रुपए मैं घर के लेकर के आया था। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ से स्टार्टअप हुआ। पहली बात तो घर पे आया, एक्सीडेंट हुआ। सबसे पॉइंट वाली बात, एक्सीडेंट हुआ, मतलब उसमें मिनिमम मेरा 20 या 25 के 25,000 तक का खर्च आ गया। मतलब एक्सीडेंट में खुद का या फिर अगले का जो भी दिक्कत हुआ, इसके बीच मतलब 25 के तक इधर लॉस। फिर मैं 20,000 तक डाउन पेमेंट किया था इस फ़ोन के लिए, उसको तकरीबन मतलब 40-45 के ऐसे चला गया। फिर मतलब कुछ रिलेशन में दे दिए 25-30 के तक, मतलब 60-70 के ऐसे ही चला गया, मतलब इतना सब में ही। जो बचा 20-30 किसी को लेना देना था उसमें खर्च हुआ, कुछ और भी छोटे मोटे काम थे उसमें कुछ खर्चे हुए। तो इस सब को लेकर के पैसे पता ही नहीं चला कि मैं किधर कब कहाँ क्या क्या दे दिया, नहीं समझ में आया। कुछ पैसे लास्ट में बचे भी थे तो नहीं यार, मतलब हो गया, बस समझो कि मतलब इधर उधर एडजस्ट करके खर्च हो गया। लेकिन अब जो भी है, जो पैसे कुछ दिए थे वो और कुछ टोटल मतलब मेरे पास अभी 50 के तक होगा, क्योंकि कुछ पहले जब आने से पहले मैं किसी को दिया था और एडवांस, तो उस पैसे को लेकर के 50 के तक होगा। तो उसमें अब थिंकिंग है कि जो अपना एडजस्टमेंट जो भी करना है उसके बीच करना है और आगे के लिए मतलब बने रहना है। छोटा भाई है, उसके लिए भी कुछ थिंकिंग करना है, वो भी घर पे रह करके बहुत परेशान रह रहा है, मतलब पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे रहा, उसके लिए भी कुछ थिंकिंग करना है अपने साथ, उसको भी मतलब एक लेवल तक लेकर के जाना है, ये थिंकिंग है। बस कोशिश है कि वो ना बदले तो अच्छा है। हर भाई बदल जाता है समय के अनुसार, मैं नहीं चाहूँगा कि भाई बदले, लेकिन थिंकिंग है कि अगर वो बदल जाएगा तो मैं खुद हट जाऊँगा, लेकिन सोच है कि ना बदले तो बेहतर है। और गाइस मैं यही सोच करके आया था घर पे कि वो जो 1 लाख रुपए थे उसमें मतलब सबसे पहले तो बाइक का इंश्योरेंस कराना था, और दूसरी बात कुछ आने के बाद सैलरी आने वाला था जिसमें बाइक का पूरा पेमेंट क्लियर करना था, जो कि नहीं हुआ, वो पेमेंट ही नहीं हो पाया यार। मतलब कह रहे हैं ना कि आने के बाद 1 महीना तक मैं बेड पर ही इधर उधर एडजस्ट किया, रह गया एक्सीडेंट के बाद से, और उसके बाद से पैसे भी इधर उधर हो गए जो कि नहीं हो पाया। उसके बाद से सोच था कि बस एक ही किस्त बचता इस फ़ोन का, और एक और कुछ और सामान किसी को लेना देना था 1-1.5 लाख 2 लाख तक का, तो सोचा था कि उसका भी किस्त ही कराएंगे तो जा कर के मैनेज हो जाएगा, लेकिन यार नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा और अब दिक्कत सहना पड़ेगा, हर मंथ सहेंगे, लेकिन करना ही है, करेंगे। और आप भी मेरा कुछ हेल्प अगर हो सके जो आपके तरफ से तो करिएगा, वो साथ हो या फिर विश्वास हो, कह सकते हैं अपने तरफ से, लेकिन हम उम्मीद थोड़ा कम करेंगे क्योंकि हमारा
क्या है कि लोग हमारे बारे में कुछ अल्टर थिंकिंग कर दिए हैं, तो इतना नहीं कोई सोच रहा है मेरे बारे में। लेकिन अब देखते हैं, अपना क्रेडिट मैं खुद से ख़राब किया हूँ और खुद से ही सही करना है अब। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।